generation of New Yorkers. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you. अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब विक्ट्री स्पीच में अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने एक सियासी खानदान को शिकस्त दी है। मुझे मालूम है ट्रंप आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। मेरी तकरीर की आवाज़ बढ़ा दें। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। Congratulations to Zohran Mamdani. This campaign was the right fight to wage. And I am proud of what we did and what we did together. सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंड्रयू कोमो ने नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की दो वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह यह है कि बैलेट पर मेरा नाम नहीं था। दूसरी वजह शट डाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत। कहा वोटर रिफॉर्म्स किए जाएं, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, डाक के जरिए वोटिंग खत्म की जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून को खत्म किया जाए। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी मौशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ किया। गैर मुल्की कंपनियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान को कारोबार और सरमायाकारी के लिए अच्छी जगह करार दिया। हमें मौशी बेहतरी के लिए नए शोबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी तरक्की के लिए हमें इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सत्ताईसवीं तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब बाकी इत्तेहादियों से बात करनी है। डेमोक्रेसी तो आगे चलनी है, उसकी जामिन भी पीपल्स पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें किसी की ज़ात को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा सभी चाहते हैं। तो ये भी कोई लंबा नहीं चलेगा यानी 27वीं भी? नहीं बस हम 28वीं की तैयारी करें, आप 27वीं में फंसे। 27वीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम पार्टियों को एतमाद में ले लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा आईनी अदालत की पहले भी जरूरत थी, अब भी है। पहले आईनी अदालत के लिए इक़दामात नहीं हो सके तो आईनी बेंच बना दिया गया था। जमहूरियत की जामिन पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जमहूरी शख्सियत है। जब बुजुर्ग सियासतदान आ सकते हैं तो मुलाजमत की मुद्दत में तौसीह भी नागुज़ीर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने हमें ECL से निकाला था और आज जज साहब ने भी कहा कि हमें आपके बाहर जाने पे, उम्रे पे जाने पे कोई इतराज़ नहीं, हमारी तरफ से आप आ जाएं। और हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इन्हें जाने देना, इन्हें रोकना नहीं, और सारे अफसर वहाँ मौजूद थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, मेरे पास हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसकी कॉपी इदारों को दी थी।
सऊदी अरब रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानों को यकजहती और भाईचारे की राह दिखाई, सच्चाई, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। हुकूमत ने उनके क़याम और सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर रानो रीच को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। फैसल बेस कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और कराची जू की मुश्तरका टीम ने मुंतकली के तमाम मराहिल की निगरानी की। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का मजा दुबाला। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा हदफ चेस कर डाला। कौमी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से कामयाब। 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की निफ्स सेंचुरियां। बाबर आजम 7 और हसन नवाज 1 रन बना सके। मेहमान टीम पहले खेल कर आखिरी ओवर में 263 पर आउट हुई थी। डिकॉक और प्रियदर्शी की 50 रह गई। नसीम और इब्रान ने 3-3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा मैच के हीरो रहे। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का जुमेरात को होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एहतजाज। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PIA की दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुतादिद मंसूख। ज़राए सैप के मुताबिक कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट से 3 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। फिट तैयारियों को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद मैनचेस्टर परवाज तैयारा फिट होने पर बरवक्त क्लियर की। जो तैयारा फिट नहीं समझते उसे क्लियर नहीं करते। इंतजामिया धौंस और धमकी से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के मुखालिफ नहीं, पुरजोश हामी हैं। मुलाजमीन चाहते हैं कौमी एयरलाइन को मुस्तकिल मालिक मिले। मुतबादिल इंतजाम के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 मरकजी परवाजों को क्लियरेंस दी। निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने पेशावर, जद्दा और इस्लामाबाद दमाम परवाज क्लियर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। बालाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। जाड़े ने धूम मचाई। शुहात की वादिया कलाम में मौसम की पहली बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे मजीद हसीन हो गए। महासेरा में बारिश। वादी नारायण में बर्फबारी में सयाहों के मजे आ गए। मेंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। वर्दीद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। दीरबाला में बारिश के साथ जालाबारी। बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ जालाबारी। सड़कों पर सफेद कालीन बिछ गया। गिलगित की वादी गजर में भी बर्फबारी। कुदरती नज़ारे मजीद हसीन हो गए। इस्लामाबाद, पिंडी और तराफ में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाएं चल पड़ी।